कभी कभी जिस बात को सबसे ज़्यादा इग्नोर करते हैं वही बात हमें सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब करती है। वेलकम टू माय चैनल दो दिलों का सफ़र, और मैं हूं आप सभी की अपनी दोस्त यसी। और मैं आपके लिए लेकर आए हैं स्टोरी जिद और सुकून का पार्ट 12। तो जिन लोगों ने भी इस स्टोरी का प्रीवियस पार्ट नहीं सुना है वो मेरे चैनल पर जा कर के सुन सकते हैं। तो अब हम चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। कार धीरे से ऑफिस के बाहर रुकती है। आन्या और रिया दोनों अंदर आती हैं, लेकिन आज भी उनके बीच वही खामोशी थी। मीटिंग ख़त्म हो चुकी थी, काम भी ठीक से हो गया था, पर उनके बीच जो बात चल रही थी वो अभी ख़त्म नहीं हुई थी। आन्या अपनी सीट पर बैठती है, लैपटॉप खोलती है, पर उसका ध्यान बार बार भटक रहा था। नेहा उसके पास आती है। तुम ठीक हो ना? आन्या बोलती है हाँ। नेहा बोलती है पक्का? आन्या हल्का सी स्माइल करती है और बोलती है हाँ यार। नेहा उसे कुछ सेकंड तक देखती है, फिर बोलती है ठीक है, जब बोलना हो तब बोल देना। आन्या सिर्फ हल्का सा हाँ में सर हिलाती है। थोड़ी देर बाद वह अर्जुन आता है। अर्जुन बोलता है गुड जॉब आन्या, आज तो बहुत अच्छा किया। आन्या बोली थैंक्स। अर्जुन कॉफ़ी पियोगी? आन्या नहीं। अर्जुन थोड़ा रुकता है, जैसे कुछ और बोलना चाहता हो, पर फिर चुपचाप चला जाता है। दूर से रिया ये सब देख रही थी। इस बार उसका एक्सप्रेशन और ज़्यादा सीरियस था, जैसे वो आन्या के हर रिएक्शन को समझने की कोशिश कर रही हो। इधर कुछ देर बाद ऑफिस का टाइम ख़त्म होता है। आन्या कैब लेकर घर के लिए निकल जाती है। आज आन्या सीधा घर नहीं जाती, वो बिना सोचे रोड पर चलने लगती है। शाम का टाइम था, आसमान हल्का सा ऑरेंज हो रहा था। लोग अपने अपने घर जा रहे थे, पर आन्या बस चल रही थी बिना किसी डायरेक्शन के। वो एक पार्क के पास रुक जाती है। अंदर जाकर एक बेंच पर बैठ जाती है। बच्चे खेल रहे थे, कुछ लोग वॉक कर रहे थे। लाइफ नॉर्मल चल रही थी, पर आन्या के अंदर सब कुछ उलझा हुआ था। वो अपने हाथ में मोबाइल घुमाते हुए धीरे से बोलती है मैं इतना क्यों सोच रही हूँ। उसके दिमाग में बार बार रिया की आवाज़ घूम रही थी। तुम भाग रही हो। आन्या आंखें बंद कर लेती है और बोलती है मैं नहीं भाग रही। फिर खुद ही धीरे से बोलती है या शायद हाँ। वो अपनी बात खुद ही कंप्लीट नहीं कर पाती। उसी टाइम उसका फ़ोन बजता है। वो फ़ोन की तरफ देखती है तो कबीर की कॉल थी। आन्या कॉल उठाती है और बोलती है हाँ बोलो। कबीर बोलता है आज आवाज़ थोड़ी हैवी लग रही है। आन्या हल्का सा मुस्कुराती है और बोलती है तुम्हें सब कैसे पता चल जाता है? कबीर बोलता है क्योंकि आप मेरी दीदी हो। आन्या कुछ सेकंड चुप रहती है। कबीर बोलता है सच बताओ क्या हुआ है? आन्या धीरे से बोलती है बस थोड़ा कन्फ्यूज़न है। काम का? आन्या बोलती है नहीं। कबीर बोलता है तो किसी इंसान का? आन्या चुप हो जाती है। कबीर बोलता है ठीक है, नाम मत बताओ, पर एक बात सुन लो। आन्या बोलती है हाँ। कबीर बोलता है जब कोई इंसान बार बार दिमाग में आए ना, तो प्रॉब्लम उस इंसान में नहीं होती, प्रॉब्लम ये होती है कि हम समझना नहीं चाहते। आन्या का फेस थोड़ा सीरियस हो जाता है। कबीर बोलता है आप स्ट्रांग हो, पर कभी कभी स्ट्रांग लोग भी कंफ्यूज हो जाते हैं। आन्या धीरे से पूछती है अगर सब गलत हो गया हो तो? कबीर बोलता है तो सही भी हो सकता है, पर बिना ट्राई किए कैसे पता चलेगा? आन्या कुछ बोल नहीं पाती। कबीर बोलता है
बस इतना याद रखो, खुद से झूठ मत बोलो। आन्या थोड़ी देर चुप हो जाती है और फिर धीरे से बोलती है गुड नाइट और कॉल कट कर देती है। कुछ टाइम बाद आन्या घर आती है, डोर बंद करती है, बैग सोफ़ा पर रख देती है। वो सीधा किचन में जाती है, ग्लास में पानी भरती है, धीरे धीरे पीती है, फिर सोफ़ा पर बैठ जाती है। रूम में शांति थी। घड़ी की टिक टिक की आवाज़ सुनाई दे रही थी। वो अपना फ़ोन साइड में रख देती है और सर पीछे टिकाकर आंखें बंद कर लेती है और बोलती है मैं इतना रिएक्ट क्यों कर रही हूँ। उसके दिमाग में रिया का फेस फिर से आ जाता है। वो तुरंत आंखें खोल देती है और बोलती है अगेन। वो इरिटेट हो जाती है, फिर धीरे से उठकर बालकनी में चली जाती है। रात हो चुकी थी, हवा थोड़ी तेज चल रही थी। आन्या रेलिंग पकड़कर खड़ी रहती है और बोलती है मैं कंफ्यूज नहीं हूँ। फिर खुद ही धीरे से बोलती है या शायद हूँ। दूसरी तरफ रिया घर पहुँचती है। ड्राइंग रूम में एक लेडी बैठी हुई होती हैं। ये थी अनीता मल्होत्रा, रिया की माँ। शांत, समझदार और अपनी बेटी को बिना बोले समझने वाली। रिया उनके पास जाकर बैठ जाती है और उनकी माँ, रिया की माँ बोलती है देर हो गई। रिया बोलती है हाँ। वो उसे ध्यान से देखती हैं और बोलती है थक गई हो या कुछ सोच रही हो। रिया उनकी तरफ देखती है पर कुछ नहीं बोलती। वो हल्की सी मुस्कुरा देती है। रिया की माँ बोलती है मैं तुम्हारी माँ हूँ, समझ लेती हूँ। रिया हल्का सा रिलैक्स फील करती है और धीरे से पूछती है अगर कुछ समझ आए पर एक्सेप्ट ना हो तो। उसकी माँ उसकी तरफ देखकर कहती है फिर तुम डर रही हो। रिया चुप हो जाती है। माँ बोलती है जो सही लगता है उसे मान लेने में डर क्यों। रिया धीरे से बोलती है क्योंकि सब कुछ बदल जाएगा। उसकी माँ हल्की सी मुस्कुराती है और बोलती है तो बदलने दो। ये लाइन सीधा रिया के दिल तक जाती है। रिया कुछ सेकंड तक चुप रहती है पर फिर थोड़ी देर बाद धीरे से बोलती है गुड नाइट माँ और अपने रूम में चली जाती है। रिया विंडो के पास खड़ी थी। उसके दिमाग में आन्या के एक्सप्रेशन चल रहे थे। तुम भाग रही हो, वो धीरे से बोलती है पर कब तक। फिर हल्की से स्माइल करती है और बोलती है एक दिन रुकना ही पड़ेगा तुम्हें आन्या। इधर दूसरी तरफ आन्या बालकनी में खड़ी हुई थी और उधर रिया विंडो के पास। दोनों अलग अलग जगह पर एक ही कनेक्शन में। आन्या धीरे से बोलती है मैं इतना क्यों सोच रही हूँ। इधर रिया धीरे से कहती है तुम्हें समझना होगा। हवा तेज चल रही थी, रात और गहरी हो रही थी पर दोनों के दिल में चल रही थी कन्फ्यूज़न और भी गहरा हो रहा था। बात अब सिर्फ मिलने तक नहीं है, अब दोनों एक दूसरे को फील करने लगी हैं। आन्या कंफ्यूज है, रिया श्योर है। एक सच से दूर भाग रही है, दूसरी उसका इंतज़ार कर रही है। क्या दोनों एक ही जगह मिलेंगी या ये दूरी और बढ़ेगी, तो हम जानेंगे इसके नेक्स्ट एपिसोड में। और अगर आपको मेरी ये स्टोरी पसंद आई है तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। प्लीज़ यार कमेंट करके ज़रूर बताया करो कि आपको कौन सा पार्ट बेस्ट लगा है और क्या चीज़ मुझे इसमें ऐड करनी चाहिए। तो बताना ज़रूर कमेंट करके अब की बार।
और लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना। तो हम चलते हैं, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट पार्ट में। अपना ख्याल रखना। बाय बाय, टेक केयर।